सवाल उठाए, अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कल से लेकर अभी तक गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है कि जिस तरीके से गाड़ी पलटी है उसको लेकर जांच होनी चाहिए। कल अखिलेश यादव ने यह सवाल खड़े किए थे जब उसकी उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है, इसको सरकार स्पष्ट करे। और आज जब उसका एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि ये कार पलटी नहीं है बल्कि सरकार को पलटने से बचाया जा रहा है। अब जीतू पटवारी का बयान आपने सुना, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी है और इतनी क्या जल्दी थी, उसका मुठभेड़ कर दिया, उसको मार गिराया गया, एनकाउंटर उसका किया गया। तो आप देखिए लगातार कांग्रेस भी अब सामने आ गई है, सवाल खड़े करने लग गई है। पहले अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए और उसके बाद अब जीतू पटवारी ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो गिरफ्तारी से लेकर अभी तक कई सारे सवाल लोगों के मन में है। जो और अनुराग भदौरिया क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। तो सुना आपने, लगातार सवालों के घेरों में घिरती चली जा रही है, लगातार सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, उसके बाद जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं कि ये जो गाड़ी पलटी है इसकी जांच होनी चाहिए। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया और ये जो पूरा घटना थी, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, इस समय आप विकास दुबे के लखनऊ वाले घर में हैं, क्या कुछ वहां के हालात हैं? आपसे पहले, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। फिलहाल आज कोई भी अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर से घर को लॉक कर दिया गया है। मीडिया का भी सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समाधान प्रयास की जा रही है कि माता जी से संपर्क करें, लेकिन अभी तक ना माता जी से कोई बयान आया है एनकाउंटर के बाद, ना ही उनके किसी घर के परिजनों का। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है जिस तरीके से जब पहले इसको अरेस्ट किया गया, पहले घटना को अंजाम दिया गया, उसकी माता का बयान न्यूज में आया था कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। जब कल उसको अरेस्ट किया गया तो उसकी माता जी का बयान पलटा, उनकी माता जी का बयान आया कि सरकार को जो लगे उसको वो सजा दे। लेकिन आज जब उसका एनकाउंटर कर दिया गया है उसके बाद किसी तरीके का बयान नहीं आ रहा है, घर को लॉक कर दिया गया, अंदर से किसी भी लोगों को बाहर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस भी बाहर मौजूद है करके, लेकिन फिलहाल अंदर से घर को लॉक कर दिया गया है। जी भरत, इस समय आप वहां पर मौजूद हैं। अगर हम मोहल्ले की बात करें, जो आसपास का एरिया के, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। बिल्कुल सन्नाटा पड़ता हुआ है। जब से ये वारदात हुई थी उसके बाद से अगल बगल वाले कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहे हैं और आज जब एनकाउंटर किया गया तब भी कोई घर से बाहर नहीं जी डर है, कोई भी मीडिया के सामने आने से बच रहा है, कोई मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। जी भरत, और कल भी सबसे पहले हमने विकास की मां से बात करी थी, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने करी थी कि जिस तरीके से सबसे पहले उनका बयान आया था कि उनके बेटे ने गलती करी है और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन जब आपने कल भरत उनसे बात करी तो उनकी मां का बयान बिल्कुल पलट गया। उन्होंने कहा कि उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको महाकाल ने बचा लिया है और अब सरकार इसका निर्णय करेगी। जब उनसे हमने सवाल ये किए कि जब हमने उससे सवाल किए कि अगर जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, अगर आप उनकी मां होती तब आप क्या करती, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था।
देखिए, उन्होंने समझा कि उदय सिन्हा घाट में उनको ये चीज उन्होंने गलत किया है, लेकिन इसकी जांच जो हो सकता है उसमें बेटे को फंसाया जा रहा है और ऑफ कैमरा उनका ये बयान आया था कि हो सकता है बेटे को फंसाया जा रहा है, उसको जांच करनी चाहिए। फिर जाके जो पहले दिन ऐसे टेनिस के माध्यम से समझ रहा था कि उसकी बेटी ने आज पुलिस वालों को मौत की नींद दिला दिया है और कल सबसे पहले जब टेनिस उनके पास पहुंचा लगा था, सबसे पहले टेनिस को टेनिस दिखा रहा है उनकी माता ने आज भी लगातार उनकी माँ की जानकारी लेना चाह रहे, बात करना चाह रहे, उसकी माता का संपर्क नहीं हो पा रहा और अंदर से लॉक किया गया। इसी प्रकार भी उनके घर वाले जो परिजन है कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर मौजूद है। बात की जाए और माता की संबंध की बात की जाए तो घर के अंदर या बाहर कोई नहीं आ रहा। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर इस समय वो मौजूद है, लेकिन उनके घर वालों ने खुद को अंदर से लॉक कर लिया है, कोई भी बाहर नहीं निकलने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। भरत, जिस तरीके से देखिए आप कल विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है, वहां से सवाल उठने चालू होते हैं। आज उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद फिर से अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जब से विकास दुबे ने घटना को अंजाम दिया, लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि घटना को अंजाम दिया क्या हाथ है, और इसके बाद गिरफ्तारी हुई, उन्होंने भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए ये कैसी गिरफ्तारी है, क्या पुलिस के सामने खुद आया, ये बहुत बड़ा सवाल, चाहे विपक्ष के अखिलेश यादव हो, चाहे विपक्ष की कई पार्टियां हो, ये सवाल पूछ रहे थे। और उसके बाद आज जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद भी लगातार सवालों का सिलसिला जारी हो गया, विपक्ष को घेरने की तैयारी करने लगे सरकार को, लेकिन जिस तरीके से एक एनकाउंटर हुआ है उसको हटाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत बड़े बड़े नाम शायद उजागर अब ना हो पाए, हो सकता है कल जो कुछ नाम उजागर हुआ उससे पहले कुछ लोगों के नाम आए, उसको उसके लिए हो सकता है बड़ी कार्रवाई करे सरकार, जिसके नाम आगे आए, हो सकता है कई ऐसे जो राज है वो राजी रह जाए। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, विकास दुबे मामले में दिल्ली से बहुत बड़ी खबर। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, दिल्ली से मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग करी गई है। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, विकास दुबे मामले में दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी लगातार बने हुए हैं और इस समय भरत विकास दुबे के लखनऊ वाले आवास पर मौजूद हैं। उनके घर वालों ने खुद को अंदर से बंद करके रखा है। भरत, दिल्ली तक मामला पहुंच चुका है, सीबीआई की जांच की मांग करी जा रही है। बिल्कुल लगातार विपक्ष करने की तैयारी में था और कई सीबीआई की जांच की मांग की गई है और कई संस्थाएं जो हो सकता है मानवाधिकार संस्थाएं भी सामने आएंगी। गिरफ्तारी की बात हो रही थी सामने, उसको भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे और कहीं ना कहीं एनकाउंटर के बाद भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हो सकता है कई ऐसी संस्थाएं भी सामने आए जो उस पर सवाल खड़ी करें, लेकिन अभी तो शुरुआत है कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले ही इसका एनकाउंटर किया, इसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बड़ी विपक्ष पार्टी की कहीं बड़े दबाव बनाए सरकार के ऊपर की ये एनकाउंटर भी हो सकता है किस तरीके से किया, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जिस घटना को अंजाम देने के बाद 8 पुलिस वालों के घर जो परिवार वालों को, उनको हो सकता है उनको अच्छा लगे जिस तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार चल रहा था, उस पर अरेस्टिंग हुई और उस पर आज एनकाउंटर कर दिया गया। जितने लोग पुलिस वाले जो शहीद थे उनके जो परिवार वालों को साफ तौर पर कह रहा था कि जब तक इसको एनकाउंटर से मारा ना जाए तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिलहाल आज उनको तुरंत पर मार गिराया गया। जी भरत, आप देखिए जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं मुठभेड़ को लेकर, ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर जो सवाल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है जैसे हमारे सहयोगी ने बताया था कि लगातार उसके साथी मदद कर रहे थे, वो भागने का प्रयास कर रहा था, तब उसका एनकाउंटर किया गया। यानी जब वो पकड़ा गया उसके बाद भी वो लगातार साजिश कर रहा था और भागने का प्रयास उसकी तरफ से किया गया था। जिस तरह से उज्जैन से गिरफ्तारी हुई उसके बाद उसके में कहा आया कि वो सिर्फ भागने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी पलटी और पुलिस जी भाग रहा था, बड़ा कदम उठाया, उसको एनकाउंटर को मार गिराया। उसके दिमाग में उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद जब कानपुर लाया जा रहा था तो उस दिमाग में क्या क्या चल रहा था, फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिसके बाद एनकाउंटर इसको किया गया है उसके बाद सरकार ने जरूर राहत की सांस ली होगी। जिस तरीके से इसने 8 लोगों को मौत के बाद उतारा था, 8 बच्चों को शहीद जो हुए थे उसके परिवार वालों को जाहिर सी बात है आज काफी पसंद होंगे जिस हिसाब से इसका जो एनकाउंटर किया गया है। और साथ ही साथ कई विपक्ष पार्टी हो सकता है आगे भी सरकार को घेरे विकास दुबे को लेकर। जी भरत, एक और बात, जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी कल उज्जैन से तो वकीलों को
को भी गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के लिए। क्या उसकी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? के आधार पर ये देखा गया था किसके नाम पे गाड़ी है, उसके घर तक के न्यूज की टीम भी पहुंची। वही इंदिरा का रहने वाला था। फिलहाल इंदिरा नगर में उसका बयान आया था कि वो 2 तारीख से लखनऊ में नहीं है, बाहर है, मध्य प्रदेश गए हुए हैं। लेकिन जब उनके कॉन्टेक्ट मिलाया जा रहा है कि क्या वो विकास दुबे के साथ थे, क्या पुलिस अभी चीजों से पूछताछ कर रही है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है और हो सकता है उसमें भी कई बड़े खुलासे हों। जी भरत सेठी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार आपको के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट्स दे रहा है। सबसे पहले आपको हम हर एक खबर बता रहे हैं जो विकास दुबे से जुड़ी हुई है। फिलहाल कानपुर वाले विकास दुबे सबसे बड़ा अपराधी, 5 लाख का जिसके ऊपर इनाम घोषित था, वो ढेर हो चुका है। उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। भागने का उसने प्रयास किया था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे ढेर हो चुका है। और जब कल उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने चीख चीख कर अपनी पहचान दी थी, अपना परिचय दिया था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। और उसकी हेकड़ी वहां पर भी कम नहीं हुई थी। लगातार वो पुलिस को डराने की कोशिश भी कर रहा था। और अब इसको लेकर के सवाल भी खड़े होने लग गए थे। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया था कि आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है कि ये सरकार की विफलता है। कि उसके बाद अब देखिए आप मुठभेड़ को लेकर, एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। जांच की मांग की जा रही है। अब ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। सीबीआई जांच की मांग करी जा रही है इसको लेकर। तो कानपुर वाला जो विकास दुबे था उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही कई सारे राज भी यहाँ पर दफन हो चुके हैं। कई सारे राज जो खुलने थे वो भी शायद दफन हो चुके हैं। लेकिन कल उससे पूछताछ की गई थी, उसने कई सारी बयानबाजी भी करी है विकास दुबे ने, जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और जल्द ही सबके सामने रखा जाएगा। तो जैसे आपको के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट्स दे रहा था, लगातार जब से कानपुर वाला कांड हुआ है तब से हम आपको पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि कैसे विकास दुबे 2 दिन तक कानपुर में रुका रहा था। उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचता है। कितने साथी उसका सहयोग करते हैं। उसका जो दाहिना हाथ कहा जाता है उसको ढेर किया जाता है। पुलिस सतर्क थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दे दिए थे कि विकास दुबे उनको जिंदा चाहिए, जिंदा उसको पकड़ना है। और तब तक पुलिस शांत नहीं बैठेगी जब तक विकास दुबे उनकी गिरफ्त में नहीं आ जाता। कल उसकी उज्जैन से गिरफ्तारी होती है, उसको कानपुर लाया जाता है और सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है और वहां पर एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है। और वही गाड़ी पलटती है जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था। गंभीर रूप से विकास दुबे घायल भी होता है, लेकिन फिर भी उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस की पिस्टल उसने छीन ली और गोली चलाई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये पूरी घटनाक्रम आपको लगातार के न्यूज इंडिया बता रहा है। पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाई है। कानपुर कांड से जुड़े सबसे तेज अपडेट सिर्फ के न्यूज इंडिया पर आपको हमने दिए। हर एक घटना स्थल की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। लगातार हमारे सहयोगियों ने भी परिजनों से बात करने की कोशिश भी करी। जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनके परिजनों से हमने बात करी। बिकरू गांव के हालात हमने आपको कल दिखाए थे। जब से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी तब से पूरे गांव में एक सन्नाटा सा पसर गया था। कई सारे लोग खुश भी थे तो कई सारे लोगों के अंदर डर भी बना हुआ था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विकास दुबे अपराध करता था उसके बाद विकास दुबे छूट जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी डर था विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, कुछ दिन बाद वो छूट जाएगा। तो जिसको लेकर बिकरू गांव के हालात जो हमने आपको बताए थे, तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी कि बिकरू गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब हमारे सहयोगी ने आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, जहां पर उसके घर वालों ने खुद को बंद कर लिया है। कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार लखनऊ में मौजूद हैं, उनके परिवार वाले से, विकास दुबे के परिवार वाले से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है
जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया, और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। तो इतना तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जड़ें गहरी हैं। अभी ये कहानी रुकनी नहीं चाहिए। विकास की मौत के बाद कठिन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी रोग की जड़ों तक पहुंचा जाना चाहिए। तो के दुबे, देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार को आपने सुना। उनका कहना है कि वो बेहद खुश हैं एनकाउंटर से, और वो यही चाहते थे कि अपराधी जल्द से जल्द मारा जाए, और वो बेहद खुश है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर वो बेहद खुश हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया था, आपको हम बताते हैं। कल के दुबे ने एक बयान दिया था, ये उन्होंने ये कहा था कि अगर 13वीं से पहले विकास दुबे नहीं पकड़ा जाता या फिर उसको सजा नहीं मिलती तो वो जल्द खाना पीना छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले ही 8वें दिन ही विकास दुबे ढेर हो चुका है। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, जिस तरीके से विकास दुबे को पकड़ा गया है, उसको लेकर आप देखिए किस तरीके से पुलिस सतर्क थी। सबसे पहले उसके साथियों तक पहुंचा जाता है, उसके साथियों को ढेर किया जाता है, विकास दुबे पर शिकंजा कसा जाता है। अमर दुबे जो उसका दाहिना हाथ कहा जाता था, उसको पकड़ा जाता है। वो भी मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था, विकास दुबे के साथ ही भागा था। वो भी 8 पुलिसकर्मियों की जो हत्या हुई थी उस पे वो शामिल था। सबसे पहले उसको ढेर किया गया। लगातार हर सुबह उसके नए साथी को ढेर कर दिया जाता था। प्रभात मिश्रा जो उसका सबसे करीबी माना जाता था, फरीदाबाद से उसको पकड़ा गया था, उसने भी भागने का प्रयास किया। मतलब आप देखिए लगातार उसके जितने साथी थे सब भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि अब वो बचने वाले नहीं है, पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने गलती करी है, उसकी सजा उनको मिलेगी। क्योंकि जो इससे पहले होता आया है, विकास दुबे अपराध करता था फिर छूट जाता था। कई सारे राज भी खुले विकास दुबे को लेकर, कई सारी चीजें भी सामने आई। और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप